रंग बिरंगे से फूल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। लगे रहते थे भाई गांव गांव तक जाके ये सब चीजें रिपेयर करने पे। जंग से इसके बुरे हाल हो गए थे भाई। अच्छे से चमचमाने लगा है कमरा। प्राइमर लगने के बाद अब जरा बढ़िया लग रहा है। बहुत सारे खेती बाड़ी के काम होते हैं। सुबह के 10 बजे आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। प्यारी सी धूप खिली है इन पहाड़ों में और ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियां बड़ी गजब की चमक रही हैं ऐसे में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। दिन शुरू होने के साथ साथ घर पे भी लगातार पेंट का काम जारी है। बस अब कुछ दिन बाकी सारे काम हो जाएंगे फिर कंप्लीट। आखिरी वाले इन फिनिशिंग के कामों में समय तो लगता ही है भाई। बाकी सुबह से एक पेंटर भाई यहाँ पे लगे हुए हैं। जो गेट हम कल ले आए थे उस पे घिसाई का काम करने पे, और ये हमने कल रात को मनसुना मार्केट में ही छोड़ा। सुबह सुबह ऐना भाई ले आए थे इसको घर तक। तो गेट कुछ ऐसे हो रखा था, जंग से इसके बुरे हाल हो गए थे भाई, क्योंकि ये 3-4 महीने पहले बनवा दिया था हमने। और ये गेट हमने उनसे ही बनवाया था जिन्होंने अपने इस घर पे ऊपर ये रेलिंग का काम करा था। काम उनका पसंद आया तो उन्हीं से गेट भी बनवा दिया। आजकल भी ना पहाड़ों का मौसम कब बदल जा रहा है कुछ पता नहीं चलता। अभी देखिए प्यारी सी धूप खिली है ना, दिन तक मौसम बारिश का दिखा रहा है। बाकी इधर साइड पेंटर भाई भी लगे हुए हैं लगातार पेंट वगैरह करने पे। ऊपर जो भी ये डिजाइन वगैरह बने हैं इन पर चल रहा है गोल्डन पेंट का काम। अब पूरे साल भर में प्रकृति भी कितने रंग बदलती है ना, और सेम ऐसे कुछ माहौल था आसपास का। और यहाँ देखिए इन पेड़ों पे नई नई कोपलें भी आने लगी हैं धीरे धीरे। बसंत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है तो आसपास का माहौल बड़ा गजब का हो जाता है। यहाँ पहाड़ों में चारों ओर रंग बिरंगे से फूल यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अपने कमरे में बस आखिरी के ये काम हैं, बस फटाफट से पूरे हो जाएं, यही चाहिए हमको। आज हो जाएगा? मुश्किल नहीं है आज, पर इस पेंट की स्मेल में रहेगा कौन? अभी अपने कमरे में कुछ समय तक रहना तो मुश्किल ही होगा भाई, क्योंकि पेंट की बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। बाकी यहाँ पे गणपति महाराज के चारों ओर एक डिजाइन था, उस पर भी गोल्डन कलर का पेंट लगा दिया है। बस दूसरा कोट अच्छे से लगाना पड़ेगा। पेंटर भाई यहाँ लगे हैं फूल वगैरह सजाने पे। अब ये सब चीजें बनी हैं तो इनको अच्छे से सजाना भी जरूरी है। बाकी अब आजकल इन खेतों में सभी लोग लगे हैं घरिया वगैरह निकालने पे। ठीक सामने पे आई है चाची, लगी है घरिया को ऐसे कपड़े पे बांध के परवाड़ी तक ले जाने पे। एक ने आज नीचे गांव से पतंग उड़ाई और सीधे ऊपर हवा में इतनी दूर भेज दी। कल घर में कुछ बड़ी घटना हो जाती, वो तो बाल बच गए भाई। हमारे प्रेशर कुकर के ढक्कन का सेफ्टी वॉल फट गया भाई। शायद जो सीटी वाली जगह है वो ब्लॉक हो गई थी। बारिश से पहले ये सारा कुछ पेंट वगैरह सूखना चाहिए अच्छे तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि फटाफट से अगर गेट पे भी काम हो जाए पेंट का तो बढ़िया रहेगा। बारिश के बाद तो बाहर के काम होने से रहे फिर, और होली वगैरह का माहौल भी है तो फिर काम तो रुकेगा ही ऐसे में। माँ अभी पहुँच गई खेतों के काम करके। के वाले काम करने को नहीं कर, मैं वगिर चाले करूँ है गिलास नहीं लेके, तू ना बोल चाह पे आओ तो गिलास ना लेकर ये गाँव मतलब क्या लगी सर? मैं को नहीं कर। अभी ना कुछ समय तक गांव में बहुत सारे खेती बाड़ी के काम होते हैं। बात हम कर रहे थे प्रेशर के ढक्कन की। घर पे प्रेशर रिपेयर करने वाले आ रखे, क्या इत्तेफाक है ना। इसका ये सेफ्टी वाल फट गया, जरिए चेंज करना है। ऐसे टाइम पे आए जैसे पटांगा जैसी चोट हुई पटाखे जैसी। हाँ वो तो फट गया, बढ़िया हुआ ना। मेरे चाय पी के जाओ। हाँ क्या इत्तेफाक है नहीं, मतलब कि हमें जरूरत थी और ठीक करने वाले घर पे ही पहुंच गई। और आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, ये वाला काम पप्पा जी ने भी कर रखा है आज से करीब 25 साल पहले लगभग। उस टाइम पे लोग क्या क्या करवाते थे गांव में? ज़्यादातर था उस समय स्टोव, गैस स्टोव, और वो लाइट वाले गैस। हाँ, टॉर्च भी थी, ज़्यादातर टॉर्च थी। इसमें पैसा ठीक है भाई इसमें। और कहाँ जाते थे? अरे गांव में घूमने के लिए, दिन भर पैदल। मतलब 25 साल पहले की बात है ये वाली। पापा जी लगे रहते थे भाई गांव तक जाके ये सब चीज़ें रिपेयर करने पे। और हमारे घर पे शायद भी अभी भी कुछ सामान पड़ा होगा वो रिपेयरिंग वगैरह का। पड़ा है, बहुत पड़ा है, थोड़ा बहुत नहीं।
अगर मैं खोजता ना तो ये भी मिलता हमको। वॉल इसने 50 इसने भी ज्यादा लिया, मतलब लेकिन मुझे भी पता है कि इसमें जो है कैसा वो होता है। गांव गांव मैंने जाना, दे दिया क्या उसको, गांव गांव जाना। बेचारा भी गांव गांव में घूम रहा है। मेहनत तो हर काम में है भाई, पर यह कि हमारे पास हर काम के छोटे मोटे अनुभव तो खुद हैं ही। पेंटर भाइयों ने अभी 2 कमरों में तो काम लगभग कंप्लीट कर दिया, बस अभी चल रही है साफ सफाई। वैसे अपने कमरे में अब रहने लायक तो हो ही जाएगा, लेकिन पेंट की स्मेल काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो अभी रहने लायक तो हो नहीं पाएगा। 1-2 दिन पेंट सूख जाएगा तब रह सकते हैं आसानी से। और साथ ही यहाँ दूसरे कमरे में भी लगभग काम हुआ कंप्लीट, इसमें भी आसानी से रह सकते हैं। अभी अच्छे से चमचमाने लगा है कमरा। पहले ये वाली वॉल ना स्काई ब्लू में थी, पूरी वाइट कर दी। घर तो चमचमाने लगा है, बस अभी ज़रूरत है यहाँ खूब सारी साफ सफाई की। पूरे आधे दिन की मेहनत के बाद पेंटर भाई ने एक साइड से तो पूरा प्राइमर लगा दिया है अच्छे से। पहले कैसे दिखाई दे रहा था और प्राइमर लगने के बाद अब ज़रा बढ़िया लग रहा है। पेंट होगा तब बढ़िया लगेगा। इस पर हम ज़्यादा कुछ रंग बिरंगा नहीं बना रहे हैं, बस पूरा गेट ब्लैक कलर का होगा। बस जो ऊपर डिज़ाइन है ना, ये दोनों तरफ से होंगे वाइट कलर के, और इस पे जो हैंडल लगेंगे वो एसएस टाइप में हैं, तो वही हाईलाइट है मेन इस वाले गेट का। ज़्यादा कुछ कलरफुल नहीं बनाएंगे इसको। और पापा जी लगे हैं तराई वगैरह करने पे अच्छे तरीके से यहाँ। और मौसम भी ख़राब होने ही वाला है सामने मद्महेश्वर घाटी से। अब यहाँ पे जो भी ये गद्दे वगैरह हैं सब अंदर कमरों में शिफ्ट करने हैं, क्योंकि लगभग पेंट का काम हुआ 2 कमरों में कंप्लीट। इस कमरे में 2 4x6 के छोटे छोटे बेड लगे हुए हैं। पिछली 1-2 वीडियो में हम मजाक कर रहे थे ना कि प्रीति को नहीं बुलाया अभी कुछ समय से, तो इसीलिए नहीं बुलाया था। यहाँ आजकल रहने तक की व्यवस्था नहीं है भाई। सब काम एक बार हो जाए अच्छे से तब सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये सारा सामान माँ ने जोड़ रखा है। जैसे घर में फेरी वाले आते हैं ना, तो उनसे रखा हुआ है। हम बोलते थे क्यों रखा हुआ है फालतू में, पर प्रीति के शादी के टाइम पे ये कालीन वगैरह बहुत काम आए थे भाई। घर पे कुछ चीज़ें तो होनी ही चाहिए अपने पास। अब ज़रा पर्दे वगैरह भी लगा देते हैं। मुश्किल नहीं है, अब हो रहा काम। प्रधान जी का मुश्किल है थोड़ा। हाँ, क्या हुआ प्रधान जी का? अरे प्रधान जी टेंशन में है अभी। रूम खाली करना पड़ेगा ना। अरे ये रूम खाली करने में इतनी आफत आती है। बाकी एक पेंटर भाई को आज पूरा दिन लग गया। बस अभी पेंट लगने के बाद देखते हैं कैसा लगता है। शाम होते ही माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए। वहाँ के बहुत दिनों बाद जा रहे हैं, ऐसे आजकल कम ही जाते हैं। और मुझे ज़रा स्विच बोर्ड वगैरह फिट करने हैं उनकी जगह पे, खोल के रखे हुए थे ना पेंट वगैरह करने के लिए। ऊपर छत में मिट्टी का जो ये दरवाज़ा है, इस पे भी ऐसे गोल्डन ब्राउन कलर करा हुआ है। बाकी जो ये ग्रूव हैं इन पे वाइट पेंट करवाना है, जिससे कि इसका जो शेप है वो भी मेंटेन रहे और दिखने में भी बढ़िया लगे। इसका मतलब यह है कि WPC के जो दरवाजे हैं उन पे पेंट भी अच्छे से हो ही जाता है। कुछ सेकंड के लिए ज़रा ध्यान से सुनिए। आजकल ना आसपास बहुत सारी पक्षियाँ चहचहाती रहती हैं, उसमें ये है मेली की आवाज़। कितने दिन लगेंगे अभी? 4-5 दिन मांगे। 4-5 दिन और मुश्किल नहीं है अब? मुश्किल नहीं, मुश्किल पहले थी, पहले मुश्किल था बहुत। हम बोला जी कब हो जाएगा, कब हो जाएगा। हो गया, धीरे धीरे हो रहा है। हो ही गया। चलो जी, आज के भी सारे काम हुए पूरे। पेंटर भाई भी निकल चुके हैं घर की ओर। बाकी अब चारों ओर से मौसम गड़बड़ तो हो रहा है, काले काले बादल आसमान को घेर रहे हैं चारों ओर से। बस यहाँ पे सारा सामान जो भी भीगने वाला है उसको अंदर रख देंगे। और अब होली की झर पर भी रहेगी, तो फिर तब तो काम वाले आएंगे नहीं, तो घर पे उस हिसाब से सारी चीजें व्यवस्थित करनी है। मैं तो लगा हूँ सामान को सेट करने पे। और शाम के टाइम की अभी लालिमा चारों ओर बड़ी गजब की लग रही है भाई। बाकी अपने रूम में भी सारी लाइटें सेट कर दी हैं अच्छे तरीके से, और सब अच्छे से जगमगाने लगे हैं। कोशिश तो है अपनी कि हर काम को अच्छे तरीके से करा जाए। बस अब अपने कमरे में थोड़ा सा ये पेंट सूखने देना है,
फिर यहाँ पे काम रह गया थोड़ा बहुत साफ सफाई का। अंधेरा हो चुका है और ऐसे में इस जगह पे बैठ के घर को देखना और आसपास के माहौल को देखना एक अलग ही फीलिंग देता है भाई। बस सब छोटे मोटे कुछ ही काम बाकी हैं। पूरा 1 साल से ऊपर लग गया भाई इस घर को बनाते बनाते, अभी भी काम पूरे नहीं हुए। एक सबसे बड़ा काम है अभी रेलिंग वगैरह का, देखते हैं वो भी कब तक पूरा हो पाता है। चलो जी, रात के 8 बजे तक अपनी पूरी रहने की व्यवस्था भी हो चुकी है। आज की बीच वाला कमरा हमने अच्छे से सेट कर लिया है। सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरा कमरा वाइट हो गया है तो अच्छे से जगमगाने लगा है। सीलिंग पे भी कुछ ऐसे डिज़ाइन थे, सबको रंगा दिया है। पर्दे वगैरह तो हमने लगा ही दिए। साथ ही ये एक साइड टेबल हमने बनवाई है इस रूम के लिए, 2 ड्रॉवर लगवाए हैं और इसमें अपना कुछ सामान रखने के लिए हो जाएगा। अभी शायद कल तक गेट फिक्स करने वाले भी आ जाएं तो गेट भी फटाफट से फिक्स करवा देंगे, तब कुछ ही काम रह जाएंगे घर पे। देखते हैं भाई कब तक ये काम पूरे हो पाते हैं।